अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो ये हमारे ये दो क्वेश्चन हैं, ये जो क्वेश्चन है तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि a ray of light passing through the point 1 2 reflects on the x-axis at point A and the reflected ray passes through the point 5 3, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ये जो ये वाला क्वेश्चन है, ये जी ई मीन्स 2013 में आया था ये वाला क्वेश्चन। पहले मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा यहाँ पे। सो ये जो लाइन है, एक रे ऑफ लाइट है, वो किस पॉइंट से पास हो रही है? 1 2 से पास हो रही है। सो एक पॉइंट है 1 2 यहाँ पे, इससे एक रे ऑफ लाइट पास हो रही है और एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रही है। सो ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो सीधी बात, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मुझे फिर यहाँ पे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, मुझे वो भी यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इसी पे ही क्वेश्चन आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दोनों असल में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही है, ठीक है ना। सो यहाँ पे सीधी सी बात, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई और किस पॉइंट से पास हुई? 5 3 से, ठीक है ना। मैं मानता हूँ यहीं पे, यहाँ पे कोई पॉइंट 5 3 है और यहाँ से जो पॉइंट है ये है, वो है 1 2, ठीक है ना। इस पॉइंट ए, इसके मैं कोऑर्डिनेट्स मानूंगा A0, वह कोऑर्डिनेट 0 आएगा बिकॉज द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। इस पॉइंट का नाम मैं दूंगा C, इस पॉइंट का नाम मैं दूंगा D, ठीक है ना। अब हमें बोलना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, हम इस ए के कोऑर्डिनेट्स बोलना है। जो ए यहाँ पे, इस ए का क्या कोऑर्डिनेट, इसमें असल में मुझे एक ही कोऑर्डिनेट ढूंढना है, इस सिर्फ मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मुझे ढूंढना है, वो कोऑर्डिनेट मुझे पहले पता है तो 0 है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, सीधी सी बात है, ये दोनों जो एंगल्स यहाँ पे आएंगे ये तो बराबर आएंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, बिकॉज यहाँ पे तो लॉ है कि एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल सेम आता है, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे जो मैं स्टार्ट करूँगा, मैं पहले देखूंगा स्लोप ऑफ ए सी कितनी है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी जो आएगी वो आएगी बराबर डिफरेंस ऑफ, सीधे पता है y2 माइनस y1, सो 2 माइनस 0 डिवाइड बाई y1 माइनस ए, 1 माइनस ए। और मुझे पता है स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, ये होता है टेंजेंट ऑफ इस एंगल का टेंजेंट। मुझे देखना जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनाता है, वो ये सारा एंगल आ रहा है, वो तो 90 डिग्री को मुझे ये एंगल ऐड करना, मतलब 90 प्लस थीटा आ रहा है। सो ये आ गया था tan ऑफ, ठीक है ना। अगले स्टेप पे लिखूंगा कि स्लोप ऑफ ए सी असल में है कितना, tan ऑफ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना। वो आया 2 डिवाइड बाई 1 माइनस ए। tan 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू माइनस कॉट थीटा का वैल्यू आएगा 2 बाई 1 माइनस ए। और यहाँ पे जो मुझे वैल्यू आएगा कॉट थीटा का, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉट थीटा का वैल्यू आएगा, वहाँ से अगर मैं माइनस लूँगा, सीधी बात ये आएगा ऐसे 2 बाई ए माइनस 1, 2 बाई ए माइनस 1, इसलिए क्योंकि यहाँ से मतलब अगर मैं दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करूँगा -1 से, तो यहाँ से -1 में लूँगा कॉमन, सो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सीधी बात है। तो कॉट का वैल्यू आएगा 2 बाई ए माइनस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं देखूंगा, मैंने एक कॉट का वैल्यू ढूंढा यहाँ पे। अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो मेरे पास ये वाली, मुझे असल में क्या ढूंढना है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट ढूंढना है। अब जो ये वाली लाइन है, जो ए डी है, इसकी स्लोप भी मुझे पता है। स्लोप क्या होता है? स्लोप सी बात है, जो स्लोप ऑफ द लाइन होती है वो होती है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2, ठीक है ना। तो जो मुझे अब स्लोप ऑफ ए सी है वो भी मैं यहाँ पे ढूंढूंगा, ठीक है ना। स्लोप ऑफ ए सी का वैल्यू आएगा, ए सी तो मैंने ढूंढा, ए डी मुझे अब ढूंढना है। स्लोप ऑफ ए डी का वैल्यू यहाँ पे आएगा, स्लोप ऑफ ए डी वो आएगी बराबर ए डी, ठीक है ना, 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 माइनस ए। अब मैं जो स्लोप ऑफ लाइन की जो डिफिनेशन है वही मैं यूज करूंगा। इस लाइन की स्लोप क्या आएगी? इस लाइन की स्लोप आएगी जो इस एंगल का टेंजेंट आएगा, जो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस से बनाता है, वही तो आएगी इस लाइन की स्लोप, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, ठीक है ना, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, ठीक है ना। सो टैन, अगर मुझे देखना है ये वाला एंगल कितना है, तो ये सारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री को मैं ये वाला, ये तो थीटा आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो क्लियरली दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो स्लोप आ गई tan ऑफ 90 माइनस थीटा, क्या है बराबर 3 बाई 5 माइनस ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू तो मुझे पहले पता है, तो cot थीटा होता है। cot थीटा का वैल्यू कितना आया? 3 बाई 5 माइनस ए। और यहाँ से मुझे cot थीटा का वैल्यू निकला, वो है 2 बाई ए माइनस 1, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम, इसलिए मैं यहाँ पे करूँगा यूज़, क्योंकि थीटा तो इसलिए सेम है, बिकॉज ये तो मतलब यहाँ पे लॉस करेगा यूज़, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो cot थीटा का वैल्यू कितना क्या आएगा? 2 बाई ए माइनस 1। सो 2 बाई ए माइनस 1
इज इक्वल टू 3/5 माइनस ए। अब सीधी सी बात है, तो अब एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन मान वेरिएबल्स का, तो एक सोल्यूशन होगा, वही मुझे ढूंढना है, वो सोल्यूशन क्या आएगा इसका, ठीक है ना। फॉर्मूला अब मुझे इस ए का वैल्यू मिल जाएगा इसको सोल्व करने के बाद। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसका, तो 2 × 5 माइनस ए आएगा बराबर 2 × 5 में से आएगा बराबर 3 × a - 1 3 × a - 1 10 - 2a 3a - 3, ठीक है ना, 3a + 2a 10 + 3 is 13, so 13 is equal to 5a, the value of a is equal to 13/5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, जो ये पॉइंट्स ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं, जो ए पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 13/5 और 0। अब ये जो क्वेश्चन है बराबर यही ऐसा ही क्वेश्चन जेईई मेंस 2013 में आया था, तो इसके बाद हम यही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में दिखाया, ठीक है ना। तो इस पर भी बराबर यही कंसेप्ट यूज हो जाएगा, बराबर ऐसी फिगर में इसके लिए भी बनाऊंगा। तो सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पे देखे हैं एरे ऑफ लाइट। अब यहाँ पे मुझे ऐसा देखे यहाँ पे पॉइंट्स देखे थे, मतलब इक्वेशन देखे हैं लाइन्स की, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे देखे हैं कि एरे ऑफ लाइट along x plus √3y is equal to √3 gets reflected upon reaching x axis। अब इस असल में इस जो मेरे पास इक्वेशन है x plus √3y equal to √3, इसको मैं प्लॉट भी कर सकता हूँ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से, ठीक है ना। सो या मैं इसको अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा x/√3 प्लस y इज इक्वल टू 1, बिकॉज ऐसा आएगा √3 से मैं थ्रू आउट डिवाइड करूंगा, यहाँ पे √3 आएगा, √3/√2 1 आएगा, ठीक है ना, √3/√3 यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना। सो इसको अगर मुझे प्लॉट करना होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, सो ये सीधी सी बात है ऐसी आएगी, जो लाइन है मतलब ये आएगा √3 1 से बड़ा है 1.73 अप्रोक्सीमेटली, तो 1 आएगा, ठीक है ना। अब ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, मुझे सिर्फ यहाँ तक बनानी है ये, इसके बाद लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इसको क्या करेगा, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, गैस रिफ्लेक्ट अपॉन एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टर रे इज, जो मुझे अब इसकी इक्वेशन बोलनी है कि इसकी इक्वेशन क्या आएगी, जो रिफ्लेक्टर रे होगी, मतलब अगर ऐसी है रिफ्लेक्टर रे, इसकी मुझे इक्वेशन बोलनी, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है ना। इस लाइन की मुझे इक्वेशन बोलनी है, इसकी मुझे पता है जो लाइन है, इसकी जो इक्वेशन है दिस एल विद इक्वेशन एक्स प्लस √3y इक्वल टू √3। सीधी सी बात, अगर मैं इस पॉइंट को ए मानूंगा विद कोऑर्डिनेट्स a0 स्मॉल a0, y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर आएगा, बिकॉज पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अगर मुझे अब ये a ढूंढना है, स्मॉल a जो मुझे ढूंढना है, सीधी सी बात है दिस पॉइंट a लाइज ऑन दिस लाइन, दिस पॉइंट a लाइज ऑन दिस लाइन l, सो इट विल सैटिस्फाई इट्स इक्वेशन। सो यहाँ पे सीधी सी बात है x के बदले में रखूंगा a, y के बदले रखूंगा 0, सो मुझे वहाँ से a का वैल्यू मिलेगा, सो a प्लस √3y इज इक्वल टू y के बदले 0, ठीक है ना। यहाँ पे ये पॉइंट इसी का y 0 के बराबर इज इक्वल टू √3, सो a का वैल्यू कितना आएगा, √3 आएगा, ठीक है ना। सो इस पॉइंट जो a है इसका जो वैल्यू है √3 मैं यहीं पे लिखता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, जैसे इससे पहले भी मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया था, सो यहाँ पे ये एंगल थीटा है, सो ये एंगल भी थीटा आएगा, बिकॉज सीधी सी बात है यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फिर से यूज हो जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब मुझे असल में इसकी इक्वेशन ढूंढनी है, इसकी इक्वेशन मुझे ढूंढनी है, इस वाली लाइन की मुझे इक्वेशन ढूंढनी है। मुझे यहाँ पे इस जो ये लाइन है, अगर मैं इसको L2 मानूं, इसमें मुझे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है √3 0 है ना। अगर मुझे इस लाइन की स्लोप मिल जाएगी, सो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके इस लाइन की इक्वेशन बोल सकूंगा, ठीक है ना। सो मुझे अब यहाँ पे टारगेट है कि मुझे अब जो ये लाइन है L2 इसकी मुझे स्लोप ढूंढनी है, ठीक है ना। उसके लिए मैं यहाँ पे सीधी सी बात है जो मेरी बस लाइन L है, ठीक है ना, इसकी स्लोप मुझे पता है, जो इसकी स्लोप है उसको मैं M1 से अगर नाम दूँ, स्लोप ऑफ लाइन L को मैं L1 ही नाम देता हूँ, ठीक है ना। स्लोप ऑफ लाइन L1 वो कितनी आएगी, स्लोप ऑफ लाइन L1 आएगी, सीधी बात है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 1 -1, फॉर्मूला होते हैं -a/b, ठीक है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x से बले 1 और यहाँ पे √3 आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है ना यहाँ तक। अब मुझे इसकी स्लोप मिल गई, लेकिन मुझे पता है स्लोप क्या होता है, टेंजेंट किस एंगल का, उस एंगल का कि जो एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन बनाएगी, सो ये वाला एंगल मुझे लेना है, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल मुझे लेना है। तो टैन ऑफ ये जो एंगल है ये तो 90 + थीटा आ रहा है, सो बराबर यही कंसेप्ट यूज हुआ जो इससे पहले हुआ था यूज 1/√3, ठीक है ना। अब tan 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू कितना आता है, माइनस कॉट थीटा, सो माइनस कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√3, so the value of cot theta will be -1/√3, ठीक है ना। यहाँ तो इसकी मुझे मिला, यहाँ पे जो cot theta का वैल्यू आया वो कितना आया, -1/√3 आया, ठीक है ना।
अगर मैं अब देखूंगा इस लाइन L2 की स्लोप ऑफ L2 कितनी आएगी, जो इसकी डिफिनेशन है स्लोप ऑफ L2 वो कितनी आएगी, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, टैन ऑफ जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये वाला एंगल, इस से बात ये लाइन ऐसे है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, अगर सारा एंगल 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है ना, तो ये तो आगे सीधी सी बात है, तो 90 माइनस थीटा आएगा, ठीक है ना, so tan of 90 minus theta, so tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, cot थीटा का वैल्यू मुझे यहाँ पे पता है, ठीक है ना, cot थीटा का वैल्यू -1/√3, सेम एक्सप्लेनेशन, दोनों एंगल्स बराबर है, ठीक है ना, दोनों एंगल्स बराबर है। अब मुझे यहाँ पे इसकी पॉइंट भी मुझे पता है, स्लोप भी पता है, ठीक है ना, पॉइंट भी पता है, ये पॉइंट और ये स्लोप भी इसकी पता है मुझे, सो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करूंगा इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ढूंढने के लिए, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसकी इक्वेशन आएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके, वो आएगी y minus y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x minus x1, ठीक है ना। अब y minus y1 के बदले 0, इस पॉइंट से पास हो रही है तो 0 है y1, m के बदले m स्लोप विच इज -1/√3, ठीक है ना, x minus x1 के बदले √3, ये ना, ये पॉइंट x1 आएगा, ये y1 आएगा, ठीक है ना, y इसको मैं अगर ट्रांसपोज करूँ ये आएगा √3 से मल्टीप्लाई में इज इक्वल माइनस x प्लस √3, सो √3y प्लस x इज इक्वल टू √3, कोई ऑप्शन है ऐसा, √3y, ठीक है ना, इज इक्वल टू x, √3y इज इक्वल टू x, √3y प्लस x इज इक्वल टू √3, तो यहाँ पे अगर मैं एक बार फिर से देखूँ यहाँ तो इसलिए स्लोप ये आएगी tan 90 डिग्री परसेंटेज माइनस को, अच्छा यहाँ पे मुझे गलती हुई थी, यहाँ पे मैंने माइनस से नहीं लिखा है, ठीक है ना, वैसे में जो ये माइनस था tan 90 डिग्री परसेंटेज इज इक्वल टू, तो माइनस यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो ये यहाँ पे भी बनेगा फिर प्लस, तो स्लोप आएगी यहाँ पे प्लस आएगा, सो स्लोप है 1/√3, ठीक है ना, सॉरी इसके लिए, ठीक है ना, यहाँ पे फिर आएगा, यहाँ पे तो प्लस 1/√3 है, तो √3y इज इक्वल टू यहाँ पे तो प्लस है, अब तो ऐसा आएगा x माइनस √3, ठीक है ना, सो यहाँ पे फिर वैल्यू आएगा इसका √3y इज इक्वल टू x प्लस √3, √3y इज इक्वल टू x, यहाँ पे तो माइनस ही है, ठीक है ना, सो दिस इज द फाइनल वैल्यू, सो ये वाला ऑप्शन है इसका, √3y इज इक्वल टू x माइनस √3, √3y तो इन दो में x माइनस √3, सो ये वाला ऑप्शन है इसका, ठीक है ना, थैंक यू।